गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम। मैं वाई सर मीन्स फिजिक्स और आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ 11th प्लस जेई नीट वर्क पावर एनर्जी। मैकेनिक्स का एक पार्ट फिनिश हो गया है, अब अपन पावर में है। बहुत ही शानदार तरीके से इसको अपने को डील करना है, वर्क पावर एनर्जी। ये नोट करिए आप आराम से। टॉपिक का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी 3 टर्म है इसमें, तीनों को बहुत शानदार ढंग से अपन सीखने वाले हैं। और यहाँ मैं सबसे पहले मुझे लेना है वर्क, इसको डिफाइन करना है। तो वर्क का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्क एक ही लाइन में मैं फिनिश कर दूं। स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या है भाई? स्केलर प्रोडक्ट है, या मैं इसको यूं कह दूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे सटीक बात, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क डन, है ना। आप सिंपली ये मत लिख लेना वर्क इक्वल टू, ज़्यादातर ऐसे लिख लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, ये फिजिक्स की भाषा नहीं है भाई, ये गलत है, ये फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें अभी मैं समझाऊंगा कि ये गलत क्यों है और इसको अपन कैसे लिखें, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको अपने को नहीं लिखना है। ओके, तो अब क्या काम करें? देखो मैं इसको समझा लेता हूं पहले आपको। डॉट प्रोडक्ट, W इक्वल टू किसके इक्वल है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F डॉट S, यानी यहां ये अपने पास एक शानदार सा फॉर्मूला आ गया। और आप डॉट प्रोडक्ट सीख सके हो, A डॉट B क्या होता है भाई? तो इसी तरह से इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ S कोस थीटा। इन जनरल हम जल्दी में ऐसे FS कोस थीटा भी लिखते हैं। तो फिर सर हम ऐसे लिख दें क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा? नो, ये गलत। लिखना आपको ऐसे ही है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, देखो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो अपन 3 चीजें ले रहे हैं। यहां मैंने कोई ब्लॉक लिया, ये मास का ब्लॉक है भाई, ठीक है। इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया कोई F, और ये बॉडी धीरे धीरे इधर डिस्प्लेस हो रही है भाई, यहां पे आ जाती है, यहां आ जाती है। यानी जो मुझे यहां ये मिला, ये डिस्प्लेसमेंट S मिला। तो फोर्स कहाँ पे है? थीटा। तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा हुआ? F कोस थीटा, F कोस थीटा। तो यहां से मैं वर्क डन ले तो मतलब किस तरह से लेऊंगा? फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ये आ रहा है अपने पास, ये F कोस थीटा और ये S। तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने लिया F कोस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट S, ये ऐसे लिखा मैंने। अब देखो इसी में एक और कंडीशन में देखता हूं, मैंने वापस ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ये लिया मैंने मास का ब्लॉक, ठीक है। या फिर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई किया, और ये इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। तो अब एक और क्या तरीका है भाई? देखो ये एंगल थीटा है, ये फोर्स लगा था। अब मैं यूं भी तो ले सकता हूं, ये F है तो S को इधर ले तो देखो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? S कोस थीटा।
तो यहां से मेरे पास जो डेफिनेशन आई वो डेफिनेशन क्या आई भाई, देखो यहां से जो डेफिनेशन आई, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट मीन्स W इक्वल टू F(s) cos थीटा। आपको शानदार मजा आने वाला है। देखो अब अपन लॉजिकली, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स को जब लॉजिक और कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है तो फिर शोर किस बात का, ठीक है। तो आपने जब हमने ये बात की कि इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट वाली बात आप समझ में आई ना कि हम डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, तो बात सही नहीं है। लेकिन हमें पता है A डॉट B इक्वल टू क्या ले सकते हैं, B डॉट A ले सकते हैं। इट मीन्स AB cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा। समझ गए? तो फिर क्या करें, W इक्वल टू मैं इसको F(s) cos थीटा यूं लिख सकता हूं डायरेक्ट। तो यहां भी आप ध्यान रखना, यहां भी W इक्वल टू F(s) cos थीटा लिख सकता हूं। तो इट मीन्स सोल्व करने का जो तरीका अपने पास आया वो सेम इसी तरह का आ गया है भाई, ये अपने को मिल गया। तो आप डॉट प्रोडक्ट से लेंगे या तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर्मूले एक जैसे आ गए। लेकिन क्वेश्चंस जब सोल्व करोगे आप तब ध्यान रखना होगा, ऐसे नहीं कि अपन यूं ही धूल में चल रहे हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन आया तो सब मटिया मैट, ऐसे नहीं भाई। क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास ढंग से, ओके। और इसी में देखो नेक्स्ट, यदि मैं ऐसे ले लेता कि ये m मास का बॉडी है और यहाँ पर जो फोर्स इसी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब W इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक कंडीशन है इसकी, थर्ड कंडीशन इसकी ये है, जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम Fs लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिफाइनेशन में ये कर दें, क्योंकि फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो यहाँ सेम डायरेक्शन में, तो हमने क्या ले लिया, Fs ले लिया। आगे बात समझ में। और अब देखो अपन कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, उससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। क्लियर? ठीक है। अभी देखो आप, ये कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये ब्लॉक है यहां पे अपने पास, ब्लॉक है 10 kg और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2 और यहां मैं इसको किसी 80 न्यूटन फोर्स से अप्लाइड कर रहा हूं, इस पर 80 न्यूटन फोर्स, जिससे ये डिस्प्लेस होकर आगे जा रहा है ना, यहां पे पहुंच रहा है, ब्लॉक आ गया यहां पे और डिस्प्लेसमेंट हो गया सपोज 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां पे। क्लियर? तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे नहीं कि अटैक, नहीं अटैक तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहां यह भी पूछा जा सकता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसा थोड़ी ये पूछे अपन सेम ही अटैक करेंगे, नहीं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स अपने पास है, एक्सटर्नल फोर्स तो ये है अपने पास, और फ्रिक्शन तो जस्ट इसके अपोजिट इधर लगेगा, तो ये फ्रिक्शन लगेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या लेना है, 80 न्यूटन। तो देखो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं तो क्या होगा, देखो ये अपने पास 80 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 है, cos 0 इक्वल टू 1 है। सो हम इसको W इक्वल टू F इंटू एस ले सकते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो W इक्वल टू F 80 न्यूटन है और 5 मीटर ये हो गया, तो W इक्वल टू अपने पास 400 जूल वर्क हो गया। क्लियर? अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो अपने कहा क्या करेंगे, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो यहां पर आप देखो भाई, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये S cos थीटा, हमने ये फॉर्मूला लिया, लेकिन हमने देखा कि देखो इसमें क्या हो रहा है, ब्लॉक पर देखो जो फ्रिक्शन है, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, यहां लग रहा है ना। ब्लॉक अपने पास जो है वो यहां पे है,
डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है कितना 5 मीटर। तो देखो यहाँ पे F और S दोनों कैसे अपोजिट, थीटा कैसा लेंगे 180 cos 180 का मतलब कितना हो गया -1, तो W इक्वल टू -1 यानी माइनस F इंटू एस, तो W इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कितना है, हमें तो म्यू दिया था, तो फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं बेटा म्यू इंटू एन, तो F इक्वल टू म्यू कितना है यहाँ पे 0.2 और n किसके इक्वल होता है mg के, तो अपने पास देखो 0.2 m कितना है 10, g कितना है 10, और ये अपने पास देखो 20 न्यूटन फोर्स आ गया है, तो -20 इंटू एस 5 मीटर, और ये अपने पास आ गया 100 जूल वर्क, 100 जूल वर्क। तो समझ में आ गई होगी बात, अपन ने F इंटू एस लिया, और F जो हम पहले पढ़ चुके थे, F हम पहले पढ़ चुके भाई, ये हमने पहले पढ़ लिया भाई, म्यू इंटू एन, एन इक्वल टू mg और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो मजा आया होगा क्वेश्चन में। देखो और एक क्वेश्चन करते हैं कि वो अब यहां से क्लियर हो गया कि वर्क में भी पॉजिटिव, वर्क में भी नेगेटिव, ओके। चलो और एक बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को आप फिर से कर रहा हूं मैं। देखो यहां मेरे पास ये ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे ये 10 kg ब्लॉक है, और 10 kg ब्लॉक पर वापस मैंने ये कोई फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन, और यहाँ पर फ्रिक्शन भी है सपोज म्यू इक्वल टू 0.2, और ये डिस्प्लेस होकर ये आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अपन 50 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद सीधा ही अटैक नहीं करेंगे, हम अटैक करेंगे इसको समझ के, पहला कि पूछा क्या है। फर्स्ट इसमें पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड हमें क्या पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो यहां से जब ये गया तो ये डिस्प्लेसमेंट वापस हम 5 मीटर ले लेते हैं, सब गिवन है तो सीधा एफ कोस थीटा कर देंगे। नहीं, सबसे पहले आप चेक करोगे, देखो इस पर जो बॉडी पर ये अपने पास ब्लॉक है, ये ब्लॉक 10 kg का है, और इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमें ये मिली है, ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन तो भाई ये रहेगी ना, एफ जी की डायरेक्शन तो ये रहेगी। तो यहाँ जो एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 90 हो गया, और कोस 90 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। वर्क डन बाय नॉर्मल, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन किधर, ये एम जी अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ये लगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां भी देखो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा है 90, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 0। तो अभी जब आपने पढ़ा तो यहां पे देखा था वर्क डन अपन निकाल रहे थे सेम क्वेश्चन के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, तो अब आप नहीं उलझेंगे इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और शानदार सा क्वेश्चन ले रहे हैं अपन इसमें। देखो इंक्लाइन प्लेन अपन ने बहुत सीखे हैं, इंक्लाइन प्लेन देखते हैं, ये अपने पास कोई इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है भाई, एच हाइट का इंक्लाइन प्लेन मिल गया, और यहां पर अपने को ये इंक्लाइनेशन दे रखा है थीटा। अब देखो यहां से क्या करते हैं, ये एक ब्लॉक ले रहा हूं भाई मैं, यहां पे एम मास का एक ब्लॉक लिया, एम मास का एक ब्लॉक अपन ने लिया, और देखो इसको हम यहां से कहां लेके जा रहे हैं, टॉप तक इस ब्लॉक को लेके जा रहे हैं भाई, टॉप तक यहां पे पहुंचाना है अपने को। टॉप पर पहुंचाया, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये इस पाथ की लेंथ अपने पास स्ट्रेट है एल है, यहां तक अपन लेके गए। तो अब अपने को पूछा जाए यहां वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखेंगे तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं कि हमेशा इंक्लाइन प्लेन में जो वर्क डन रहता है, यहाँ कौन सा कंपोनेंट काम करेगा भाई, एम जी साइन थीटा, कौन सा काम कर रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है अपने पास। तो यहां देखा, देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इट मींस थीटा इक्वल टू कैसा है 180। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और एम जी साइन थीटा इधर हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है मुझे, तो W इक्वल टू
क्या करूंगा भाई, थीटा तो cos 180 तो कितना होता है भाई -1, तो माइनस एफ इंटू एस हो गया कि नहीं, और माइनस एफ का मतलब हमें कितना मिला mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना मिला L, तो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgl sin थीटा, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब हम बात करें इसकी कि सर हमें L गिवन नहीं हो, H हाइट की फॉर्म में निकालना हो, तो देखो ये L है, तो भाई ये क्या हुआ रे, इधर देना, ये L है तो ये क्या हुआ L cos थीटा, और इधर क्या हो गया ये L sin थीटा। ऐसे समझ में नहीं आता तो सिंपल अपने ट्रेडिशनल तरीके से sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंसिव और H इक्वल टू क्या ले सकते हो L sin थीटा, और L को रिप्लेस करना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, L को रिप्लेस करना हो तो H अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। तो देखो L को रिप्लेस करो तो वर्क डन mgl, L का लिख दिया हमने H अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा। देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया mgh, तो इस फॉर्म में ये लिख सकते हैं, अदरवाइज ये लेंगे mgl sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट अपने को ये देगा, तो हाइट की फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा तो ये। तो आया मजा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग सीखते रहिए इसको और एंजॉय करते रहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी। देखो इस तरह का ये सेमी सर्कुलर बॉल है, ये सेमी सर्कुलर बॉल है और इस बॉल के यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, ये कोई एम मास की बॉडी है और यहाँ हमने इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है ना, और यहाँ जो इसकी रेडियस है अपने को, यहाँ जो रेडियस मिल रही है ये क्या है R है भाई। अब इस फोर्स की वजह से जो ब्लॉक है ये खिसक के कहाँ चला गया, ये खिसक के यहाँ पे आ गया भाई, ब्लॉक आ गया यहाँ पे, एम मास का ब्लॉक आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में यहाँ जाएगा तब भी ये तो रेडियस तो सर्कुलर है तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो ये है भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो ये है डिस्प्लेसमेंट S, यहाँ A पॉइंट से कहाँ चला गया B पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें ये मिला। तो डिस्प्लेसमेंट ये मिला तो फिर इट मीन्स देखो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो ये है भाई, ये है फोर्स की डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें देखो यहाँ से लेंगे, ये एंगल थीटा लिया, तो थीटा लिया तो ये कंपोनेंट जो आएगा ये क्या आ जाएगा R cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आ जाएगा R sin थीटा। तो देखो ये फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कौन सा R sin थीटा। तो हमने वर्क डन वापस क्या लिया भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आप इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर अपना पास आंसर क्या आया, W इक्वल टू F इंटू R साइन थीटा। तो ये अपने पास वर्क डन आ गया भाई, यहाँ पे समझ गए। तो इस तरह से सोल्व करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि सर FS cos थीटा ही लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे R की टर्म में था तो हमने ये R cos थीटा, ये R sin थीटा। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये नहीं लिया हमने, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्ले, या फिर फोर्स को ले जाए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो W इक्वल टू क्या हो गया FR sin थीटा। चलो और एक देखते हैं अपन, एक ये ले लो सर, ये पुली बना देता हूँ। पुली फिर से आ गई सर वर्क पावर एनर्जी में। पुली तो भाई आएगी, जहाँ भी क्वेश्चन होगा वहाँ पुली, वहाँ हम हैं। पुली बोलती है जहाँ जहाँ तुम हो वहाँ हम भी हैं। और इसमें हमें ब्लॉक्स लटका रखे हैं भाई, यहाँ ब्लॉक्स लटके हुए हैं। ये लो 1 kg ब्लॉक है और इधर कोई ब्लॉक लटका हुआ है 2 kg ब्लॉक लटका हुआ है। और अब हम इनको फ्रीली छोड़ते हैं, तो कह रहा है इफ 2 kg ब्लॉक इज मूव डाउन बाय 5 मीटर, देन फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स तो आपने खूब सोल्व किया है, नहीं किया तो वापस एनएलएम पढ़ लेना। देखो भाई कैसे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये लग रहा है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ हमेशा mg, ये नीचे की तरफ। टेंशन की बात करेंगे तो ये लगेगा। तो हमें पहला जो क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देखो इसके लिए मैं सबसे पहले W 2 kg की बात करूं, तो 2 kg की बात करूं तो इसके लिए देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या हो रहा है, इसके लिए जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी डाउनवर्ड है, और इसका डिस्प्लेसमेंट s जो हम कह रहे हैं 5 मीटर है ये भी डाउनवर्ड है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 0, कोस 0 इक्वल टू क्या हो गया 1। अब एफ जी, तो एफ जी कितना है यहाँ पे mg इंटू एस, m कितना है 2g और s कितना है 5, तो अपने पास ये देखो कितना हो गया 100 जूल वर्क, 100 जूल वर्क आ गया भाई इस पे। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये तो अपने पास इसकी निकाली। अब 2 kg वाले ब्लॉक की बात करते हैं, वर्क डन ऑन 2 kg ब्लॉक, तो वापस वर्क डन 2 kg पे देखो, जब ये 5 मीटर नीचे जा रहा है तो ये 5 मीटर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है भाई, ये तो टेंशन की डायरेक्शन है ऊपर। mg तो किधर काम करेगा अपना, नीचे ही काम करेगा mg तो यहाँ पर इस ब्लॉक पर देखें तो हमें देखो फोर्स और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस 180, समझ में आ गए भाई, फोर्स और ये अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, तो एंगल कितना लेना है 180 डिग्री, और कोस 180 इक्वल टू क्या हो गया -1, इसलिए W 2 kg इक्वल टू माइनस एफ जी इंटू एस, एफ जी का मतलब mg इंटू एस, m 1 kg g 10 और डिस्प्लेसमेंट 5, और यहाँ अपने पास आ गया -50 जूल। तो इस पर नेगेटिव वर्क है और इस पर क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ये फाइंड करना था। तो सबसे पहले इस सिस्टम का देखो, ये m1 रहा, ये m2 रहा, और टेंशन स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, क्या फॉर्मूला निकाला था T इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, तो T इक्वल टू 2m1 1 m2 2 kg 1 प्लस 2 3 इंटू 10, और ये अपने पास 40 अपॉन 3 न्यूटन टेंशन फोर्स आ गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्क डन की। तो वर्क डन की बात करते हैं, देखो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 2 kg, 2 kg पर बात करें तो देखो 2 kg में टेंशन फोर्स कैसा है ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ 180, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि देखो टेंशन तो ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसके लिए 2 kg के लिए आप देखो 2 kg वाले ब्लॉक पर देखो भाई, 2 kg वाले ब्लॉक पर क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग का टेंशन और इसका डिस्प्लेसमेंट s सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 लेंगे तो अपने पास टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस, और कोस 0 इक्वल टू 1, कोस 0 इक्वल टू 1, और ये अपने पास हो गया t इंटू एस, और t अपने पास है 40/3 और डिस्प्लेसमेंट है 5, यानी 200/3 जूल वर्क हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं वर्क डन ऑन 1 kg, तो वर्क डन ऑन 1 kg करेंगे तो 1 kg वाले पर देखो भाई ब्लॉक की क्या सिचुएशन है, 1 kg वाले ब्लॉक पर क्या सिचुएशन है भाई, ये 1 kg है, इस पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है ये लग रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट भी यूं ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी यूं ही हो रहा है, टेंशन की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट। 1 kg पर देखो यहाँ टेंशन डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ भी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में है। तो हम क्या काम करेंगे भाई, यहाँ पे W इक्वल टू T इंटू एस फिर लेंगे, और T अपने पास कितना है, T आया 40/3 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो ये आ गया 200/3 जूल। तो आप ध्यान रखेंगे कि दोनों ही केस में, एक मिनट भाई, यहाँ देखो रे, यहाँ क्या था अपन ने
एक थोड़ी सी चूक हो गई, यहाँ ब्लॉक किधर जा रहा था, नीचे की ओर, टेंशन ऊपर की ओर। अरे भाई यहाँ जो था ये गड़बड़ कर ली अपन ने, क्या कर ली कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखो डिस्प्लेसमेंट s 5 मीटर, ये तो नीचे जा रहा है और टेंशन ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल है ये कितना है भाई 180 डिग्री, 180, और कोस 180 इक्वल टू तो कितना होता है -1, तो ये माइनस हुआ माइनस, और ये कैसा हुआ अपने पास प्लस, सेम डायरेक्शन में है तो ये कैसा हुआ प्लस। यानी नेट फोर्स बाई टेंशन ये हमसे पूछा जाए तो देखो -200 बाई कितना है 3 और +200 बाई 3, इट मीन्स नेट फोर्स कैसा आ गया भाई 0, नेट फोर्स 0। समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ 1 kg पर टेंशन और ये सेम डायरेक्शन में थे, जबकि यहाँ टेंशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट फोर्स क्या आया 0। जबकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखो यहाँ पर कैसा आया था -50 जूल था 2 kg पर, और इस पे 1 kg पर हमने निकाला, और 2 kg पर कितना आया था 100 जूल। तो यहाँ यदि नेट फोर्स बाय ग्रेविटेशन पूछेगा, नेट फोर्स बाय ग्रेविटेशन, तो देखो अपने पास पॉजिटिव 100 जूल है और नेगेटिव कितना है 50 जूल, तो नेट आया 50 जूल। तो दोनों क्वेश्चनों को अब आराम से आप फिर से देख लें कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अपने पास कितना है 50 जूल, जबकि यहां पर कितना आया है 0 आया है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चंस और भी करने वाले हैं बहुत अच्छे से, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन लेकर आए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।